एक समय की बात है। मोहन, जो कि एक दूर दराज गांव में रहा करता था, उसके पास एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा था। वो उस ज़मीन में खेती कर कर अपना जीवन अच्छे से गुजर कर रहा था। अगर इस बार समय से बारिश हो गई तो हमें खेती में ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खेती को कोई भी कीट पतंगों का नुकसान भी नहीं होगा। तुमने तो घर के सारे कामकाज के साथ साथ खेती का भी ज्ञान हासिल कर लिया। तुम्हारे दिए गए उपायों से खेती हमेशा बहुत अच्छी होती है। अरे नहीं, मैं कोई बुद्धिमान नहीं हूँ, ये सब तो मेरी पढ़ाई का नतीजा है। अरे हाँ, एक बार तुमने मुझे बताया तो था, तुम्हें कृषि का बहुत अच्छा खासा ज्ञान है। मैं भूल गया। कुछ देर बाद जब मोहन घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है। इसलिए वो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। और जब जंगल पहुंचता है तो वो एक कुल्हाड़ी से पेड़ के बड़े से तने को काटना शुरू कर देता है। तभी उस तने से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तभी मोहन रुक जाता है और वो देखता है कि सामने एक बंदर पड़ा है जो कि बहुत बुरी तरह घायल है। हे भगवान, ये बंदर वो भी इस लकड़ी के तने में। इसे तो चोट लगी हुई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा हुआ जो कि मेरी कुल्हाड़ी इसके ऊपर नहीं लगी। तभी बंदर के शरीर से खून बहने लगता है। अरे, इसे तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है और बहुत सारा खून भी बह रहा है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो इसकी मौत हो सकती है। तभी एक साधु वहाँ पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि मोहन के हाथ में कुल्हाड़ी है और बंदर के खून बह रहा है। आप गलत मत समझिए साधु महाराज, ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ में ज़रूर है, लेकिन मैंने अपनी कुल्हाड़ी से बंदर को कुछ भी नहीं किया। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम तो एक भले इंसान मालूम पड़ते हो। इस बंदर को मैं शायद ठीक कर सकता हूँ। अभी समय है, ये बच सकता है। साधु काफ़ी देर तक सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर सोचने के बाद वो एक मंत्र फूंकते हैं। मंत्रों की शक्ति से साधु के हाथों से एक तेज रोशनी बंदर के ऊपर गिरती है। बंदर तुरंत ही ठीक हो जाता है और वो बोलना शुरू कर देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे एक जंगली जानवर ने जख्मी कर दिया था। अरे ये क्या, ये बंदर तो बोलने लगा, लेकिन ये कैसे संभव है? और बंदर कभी नहीं बोलते, क्या ये सच में बोल रहा है? ज़्यादा आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये मेरी शक्तियों का ही नतीजा है जो ये बोल रहा है, और आज से ये तुम्हारे साथ ही रहेगा, तो तुम इसका साथ कभी मत छोड़ना। मोहन बंदर को अपने साथ लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। मोहन की शादी को काफ़ी समय हो गया था और उसका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उस बंदर को पाकर मोहन बहुत खुश था। वो उस बंदर में अपने बच्चे को देख रहा था। आज आपको घर आने में बहुत देर हो गई, मैं कितनी चिंतित थी। और ये क्या, ये आपके साथ एक बंदर? हाँ सीमा, ये एक बंदर है और ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये बोल सकता है। ये बहुत ज़ख्मी हालत में था जब ये मुझे मिला। एक साधु महाराज के आशीर्वाद से इसने बोलना शुरू कर दिया है और आज के बाद ये हमारे साथ रहेगा। क्या सच में? चलो अच्छा ही है, आपके खेत पर जाने के बाद मैं भी घर पर अकेली रह जाती हूँ। ये होगा तो मेरा समय अच्छे से कट जाया करेगा। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है, अब ये बंदर ही हमारे लिए हमारा बच्चा है। क्या मैं आज से आपको माँ कह सकता हूँ? बहुत छोटा था तभी मेरी माँ को शिकारियों ने मार डाला। मेरी कोई माँ नहीं है। देखा सीमा, इस बंदर की भी माँ नहीं है। ऊपर वाले ने इसे हमारे पास इसीलिए भेजा है। ये हमारे बच्चे की कमी पूरी करेगा और हम भी इसे अपने बच्चे की तरह ही रखेंगे। देखना, ये हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, अब बहुत हो गई बातचीत, आप जल्दी से बाज़ार जाइए और कुछ खाने के लिए ले आइए। ये हमारे घर में पहली बार आया है, मैं इसे अपने हाथों से खीर पूरी बनाकर खिलाऊंगी। आखिरकार इसका स्वागत भी तो होना चाहिए ना। आप चिंता मत करो, आप बाजार अकेले नहीं जाएंगे। आज से हर जगह मैं आपके साथ जाया करूंगा और आपके हाथ काम में हाथ बटाया करूंगा। मोहन खेत पे काम कर रहा था, तभी बंदर खाना लेकर पहुंचता है। आज खाना लेकर तुम आए हो और सीमा वो कहाँ रह गई? ऐसा पहली बार हुआ है, वरना हम लोग साथ में बैठकर ही खाना खाते हैं। पिताजी, मैं आपको बताना भूल गया, माँ की तबीयत सही नहीं है। उनको आज सुबह से ही बहुत तेज बुखार है। मोहन जोर से घर की तरफ दौड़ने लगता है। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही वो घर पहुंचता है, देखता है कि सीमा बेहोश थी। अरे सीमा, उठो सीमा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है, उठो सीमा। पता नहीं सुबह से मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सर में बहुत तेज़ दर्द है। अरे मोहन, बहुत दिनों के बाद इधर दिखाई दिए, तुम ठीक हो ना? और हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ एक बोलने वाला बंदर भी रहने लगा है।
हाँ चौधरी साहब, मैं आपसे मदद की उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने अपनी पत्नी के इलाज में लगा दिए। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उन पैसों के बदलों में मेरे पास किसी चीज़ को गिरवी रखना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है ना? लेकिन चौधरी साहब, उस ज़मीन के टुकड़े से ही हम लोग अपने घर का खर्च चलाते हैं, और वो मैं आपके यहाँ गिरवी रख दूंगा तो हम लोगों को खाने पीने की भी दिक्कत हो जाएगी। अरे देख भाई मोहन, मैं तो सीधी बात जानता हूँ। अगर तुझे पैसे चाहिए तो किसी चीज़ को मेरे पास गिरवी रख दे, जा। मोहन दुखी मन से वापस आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे ही वो रास्ते से गुजर रहा होता है, उसकी नज़र उन्हीं साधु पर पड़ती है जिन्होंने उस बंदर को ठीक किया था। प्रणाम महाराज, अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। मेरी मदद करो महाराज, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी मदद करो महाराज। अरे मोहन, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दूंगा। तुम घर जाओ। साधु के कहे अनुसार मोहन घर की तरफ वापस आ जाता है। वो घर आता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी पत्नी को कैसे ठीक करेगा। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी ठीक हो चुकी है। अरे आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी तबीयत अब ठीक है और आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? कुछ नहीं सुनीता, चलो अच्छा है तुम ठीक हो। तुम्हें ठीक देखकर बहुत